visited and bowed his head at the Gurdwara Rakabganj Sahib in Delhi and paid tributes to Guru Tegh Bahadur for his supreme sacrifice. Also, there was no police arrangements or traffic barriers to the common man during the Prime Minister's visit. These are visuals of the Prime Minister's visit this morning. Sudhakar Das joining us. Sudhakar, the visuals are out, as you said, the Prime Minister visiting the Rakabganj Road Gurdwara and paying his respects there. We spoke about the significance, but what exactly was the Prime Minister trying to convey here, especially, making a visit there to the Gurdwara and also offering his respects to Guru Tegh Bahadur? अनिल, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया है and I would like to quote it. PM said, this morning I prayed at the historic Gurdwara Rakabganj Sahib, where the pious body of Shri Guru Tegh Bahadur Ji was cremated. I felt extremely blessed. I, like millions around the world, I am deeply inspired by the kindness of Shri Guru Tegh Bahadur Ji. और एक दूसरा ट्वीट भी उन्होंने किया है, it is the special kripa of Guru Sahib that we will mark the special occasion of 400 Prakash Parv of Shri Guru Tegh Bahadur Ji during our government's tenure. Let us mark this blessed occasion in a historic way and celebrate the ideals of Guru Tegh Bahadur Ji. देखिए, दो चीजें, एक तो एक सिग्निफिकेंस जो इस गुरुद्वारा का है, प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, और तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम वहां आए हुए लोग थे, श्रद्धालु थे, बच्चे थे, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और किस एक आम व्यक्ति की तरह कैसे गए थे। हम जानते हैं कि कोई जब वीवीआईपी विजिट होता है किस तरह का सिक्योरिटी का तामझाम होता है, तमाम चीजें होती है, लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच घिरे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जो सिख धर्म के तमाम श्रद्धालु हैं उनसे घिरे हुए, और एक कॉमन तमाम आम लोगों से प्रधानमंत्री हाथ भी मिला रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है, 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का वो मनाया जाएगा, और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी सरकार को ये 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिला। और अनिल, मैं आपको बता दूं, उससे पहले प्रधानमंत्री ने पंजाबी में भी ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से उनको ये सौभाग्य मिला कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाए, उसी तरह का सौभाग्य उनको गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मिला है। और हम जानते हैं अनिल, आपको पता है, एक हाई पावर्ड कमेटी भी इसके लिए गठन किया गया है गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए, और इसमें खुद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो सिख धर्म से जुड़े हुए, फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, और देश भर के जो तमाम विशेषज्ञ हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल है। और एक फिटिंग वे में उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिस श्रद्धा की वो बात करते हैं। आप देखिए, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तस्वीरें काफी कुछ बयान करती है कि किस तरह की उनकी श्रद्धा है, और ये उनके सरकार की बीते 5-6 वर्षों में उनके कामों में भी नजर आया है। और निश्चित तौर पर ये न सिर्फ एक गुरुद्वारे के दौरे के तौर पर देखा जाए, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं तमाम लोगों से, उसकी भी ये तस्वीरें हैं अनिल। और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें, और खासतौर से उस मौके पर जब देश ने शहीदी दिवस मनाया है गुरु तेग बहादुर जी का। अनिल, well, also Sudhakar, we are in COVID times, and the Prime Minister clearly is sending a message when he's visiting the Gurdwara, also taking care of all COVID protocols, especially with everybody in his staff, including himself wearing the mask there. Clearly sending a message that, till the vaccine is not around, we still need to be very careful, especially when it comes to following protocols, visiting religious places. जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और काफी महत्वपूर्ण है ये। आप एक पब्लिक फंक्शन में आप जा रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सार्वजनिक स्थल पर कई और लोग मिल सकते हैं, तो आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए। और एक तरह से ये आपकी, हम सब की, सोसाइटी की, पूरे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पूरे कोविड काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रभावी नेतृत्व की वजह से भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाला देश
इस परिस्थिति से एक तरह से लगभग हमने पार पाया, प्रभावी तरीके से मुकाबला किया। और देखिए प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ना सिर्फ शीश नवा रहे हैं, उन्होंने जो वो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी की, मत्था टेका है, अरदास किया। और बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ वो आम लोगों से मिले, आम लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया और किसी तरह की सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये संदेश उनके सुरक्षा कर्मियों को रहा होगा कि ना किसी तरह का ट्रैफिक का डिस्ट्रप्शन हो, गुरुद्वारे में भी किसी भी आम आदमी को किसी की तरह की दिक्कत ना हो उनके जाने की वजह से। और इस अनशेड्यूल्ड विजिट में एक सामान्य व्यक्ति की तरह और निश्चित तौर पर जिस पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री आते हैं वो इन तमाम चीजों को बहुत गहराई से ना सिर्फ समझते हैं, शिद्दत से महसूस भी करते हैं। और सिख धर्म को लेकर उनके जो विचार रहे हैं, उन्होंने बीते 5-6 वर्षों में जो किया है उसका एक छोटा रिफ्लेक्शन ये आज का उनका ये विजिट भी रहा है। और एक संदेश उन्होंने दिया भी है कि 400वां जो प्रकाश पर्व है श्री गुरु तेग बहादुर जी का, उसको बहुत ही भव्य तरीके से पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और वो तमाम चीजें जो गुरु तेग बहादुर जी के विचारों को, जो समावेशी समाज के लिए थे, जो अन्याय को हटाने वाले थे, उन विचारों को प्रसारित करने के लिए प्रधानमंत्री हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो अपने ट्वीट्स के जरिए भी प्रधानमंत्री ने ये संदेश, महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अनिल, well, also, Sudhakar, considering the fact that Prime Minister has come out in the morning, it would have been a huge security challenge, especially when it comes unannounced on a Sunday morning where we expect large crowds of people to visit the Gurdwara, especially the Rakabganj Gurdwara there. So, all in all, the Prime Minister here, braving many odds, the winter season, also, a security, I would say a security hurdle, especially when it comes to visiting the Gurdwara. But, the Prime Minister's message very clear here, when it comes to celebrating the idols of Guru Tegh Bahadur ji. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक संदेश उन्होंने, प्रधानमंत्री ने पंजाबी में ट्वीट किया था। बिल्कुल। वो ट्वीट में मैं जहां तक समझ पाया हूं कि उन्होंने ना सिर्फ सिख धर्म के प्रचार को प्रचार प्रसार किया, उसके संदेशों को आगे बढ़ाया, उसके लिए अपना बलिदान दिया। गुरुजी ने हिंदू धर्म का भी बचाव किया था, सार्वभौमिक संप्रदाय का भी संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश है भारत जैसे देश में। और प्रधानमंत्री ये बात लगातार कहते रहे हैं कि विविधता जो है वो भारत की पहचान है, भारत की ताकत है। और एक तरह से उस डाइवर्सिटी को, उस विविधता को नमन करने के लिए, गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने के लिए उन्होंने जिस तरह से इस सार्वभौमिक संप्रदाय की बात और उन्होंने जो सौहार्द की बात की थी सोसाइटी में, उन विचारों को नमन करने के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री गए थे। और आप ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और एक वो जरूर आज जब वो गए होंगे तो आप निश्चित तौर पर सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए साल 2020 अगर एक तरह से कहें तो लोग उस तरह से याद नहीं रखना चाहेंगे। कई लोगों की जान गई महामारी के चलते, कई कीमती जाने हमारे सुरक्षा का स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई है, उस तरह से याद नहीं करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की जरूर निश्चित तौर पर उन्होंने कामना की होगी कि आने वाला समय जो रहे, आने वाला साल रहे, सबके कल्याण के लिए रहे, एक तरह से सबके बीच सामाजिक